हाय एवरीवन, क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? दिखाई नहीं दे रहा? अरे दिखाई तो तब दूंगा ना जब स्क्रीन पे आऊंगा। क्या बात कर देते हो कभी कभार तुम यार, हैं? कभी कभार तो तुम बड़ी अजीब सी बातें करते हो, है ना? दिखाई तो तब दूंगा ना जब स्क्रीन पे। ये दिख नहीं रहा? अरे दिखेगा कैसे? आऊंगा नहीं जब तक। हाँ भाई, बता दो क्या चल रहा है चैट के अंदर। व्हाट इज गोइंग ऑन? हाँ, वॉइस वॉइस तो आ रही है। वॉइस आ रही है ना? हाँ सही है। माइक तो अपना लगा हुआ है। हाँ भाई, एक बात बताओ, तुम्हारे कानों में तो दिक्कत नहीं है कोई? वॉइस वॉइस करते रहते हो, कान वान में सही है तुम्हारे? एक डॉक्टर का नंबर दूंगा तुम्हें, वहां जाना, अपने कान दिखाना बेटा। ठीक है? हाँ भाई। लेट, तुम तो लेट मत बोला करो। पता है तुम्हें, मुझे ना यहाँ ना नंबर दिखता है कि कितने बच्चे लाइव में जुड़ चुके हैं। 9-10 से पहले केवल और केवल 30% बच्चे जुड़ते हैं। 9-10 के बाद जाकर सारे बच्चे आते हैं। तो तुम मत बोला करो तुम्हारी वजह से ही लेट क्लास शुरू करता हूं। मुझे पता है तुम्हें आना 9-10 पे है, इस वजह से लेट क्लास शुरू करता हूं मैं। ठीक है ना? हाँ, तुम मत बोलो ये बात। और क्या? तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही। तुम्हारे जूनियर 9th क्लास वाले, पता है तुम्हें, टाइम पे आ जाते हैं, डेली क्लास के अंदर आते हैं टाइम पे, है ना? उनकी क्लास 5 बजे होती है ना, तो 5-2 तक तो एकदम क्लास के अंदर बैठे होते हैं सबके सब। पर तुम तो अपनी दुनिया में हो, है ना? तुम तो अपनी दुनिया में हो, तुम्हारा अलग ही चल रहा है, तुम्हारा कुछ और ही है। जीवन में बहुत सारी समस्या है तुम्हारी, है ना? हाँ भैया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तुम मत बोलो भाई। चलो आओ, हाँ चलें, स्टार्ट करें क्या? क्या करी पब्लिक? शुरू किया जाए क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। परसों लेक्चर था ना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, कहां तक कर लिया था भाई अपन ने लास्ट क्लास के अंदर? लास्ट टॉपिक क्या था? बताएगा कोई? बहुत बढ़िया। हाँ, समस्याएं लिख रहे हैं अपनी। कहां तक कर लिया था? सर फ्री फायर खेलोगे? बिल्कुल खेलेंगे बेटा, खेलेंगे। तू पेपर देने जाएगा ना, तू जिस दिन तू पेपर देने जाएगा उस दिन मैं और तेरे पापा मम्मी बैठ के फ्री फायर खेलेंगे। ठीक है? अच्छा, चल। ग्लैंड्स तक ठीक है। अच्छा, ग्लैंड्स पढ़ाने थे ना तुम्हें? ओए होए होए होए, ग्लैंड्स भी तो पढ़ाने हैं। पिछले स्लाइड के अंदर ग्लैंड्स भी तो बच गए। ग्लैंड्स पढ़ा देते हैं, चलो आओ फटाफट से ग्लैंड पढ़ते हैं। ठीक है, ग्लैंड पढ़ेंगे, है ना? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आओ फटाफट से, फिर ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हाँ भाई, और क्या चल रहा है जब तक पीछे स्लाइड लोड होती है? बताओ भाई, क्या चल रहा है? और आंसर वांसर लिख रहे हो ना तुम? आंसर वांसर लिखने की प्रैक्टिस तो करते हो ना, जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलते हैं? अभी अगला टेस्ट होगा तुम्हारा 20 तारीख को होगा। कब होगा? 20 तारीख तो निकल गई। अगला टेस्ट कब है तुम्हारा? 25 तारीख को। पिछला 15 को हुआ था ना, तो अगला 25 को होगा। 25 को है तुम्हारा टेस्ट, है ना भाई? दे देना, ढंग से देना भाई प्लीज। ठीक है, इज्जत रख लेना यार तुम। नंबर वंबर कम मत करके आया करो प्लीज। दुख होता है मेरे को जब तुम कम नंबर लाते हो ना, बड़ा दुख होता है भाई। प्री बोर्ड, और देखो प्री बोर्ड ऐसी चीज ना जहां पर नंबर कम आए ज्यादा आए उतना फर्क भी नहीं पड़ता। टीचर डराएंगे स्कूल वाले, बट डरना नहीं है अपन को। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेल आया। वो मेल मैं तुम्हें, एक मिनट, एक बच्चे का एक मेल आया। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेल था, मैं तुम्हें वो एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। कहाँ गया? अभी आया था, शाम को ही आया था वो मेल, जस्ट अभी क्लास से तुम्हारे 5-10 मिनट पहले। कहाँ गया? एक मेल था यार, बड़ा हाँ ये रहा। एक बच्ची का आज मेल आया, और वो क्या कह रही है बेटा, देखना ध्यान से देखना। वो ये कह रही है, भैया आज तो हमारे स्कूल के टीचर ने सारी लिमिट ही पार कर दी। आज तो मेरे स्कूल के अंदर लाइव प्रोसेस का लेक्चर लगा दिया आपका, वो भी स्क्रीन के ऊपर। और मेरी मैम ने बोला कि ये लेक्चर देख लो, इससे सब समझ आ जाएगा। अब ये चैप्टर मैं नहीं सिखाने वाली, क्योंकि सभी को इनसे ही समझ आ जाएगा, है ना? तो बच्चा क्या, फिर क्या वो नीचे क्या लिख रही है कि सर ये क्या होता है, सैलरी तो ये ले रहे हैं और सिखा आप रहे हो, तो ये किस बात के पैसे ले रहे हैं? देख रहे हो ना, जलवा है अपना, है ना? पर ठीक है, पढ़ाने दो यार, स्कूल में पढ़ो, इधर पढ़ो, उधर पढ़ो, अपने से पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहने चाहिए तुम, और क्या चाहिए? चलो आ जाओ, अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, किसके साथ? अपना हॉर्मोन्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हार्मोन अपन को पढ़ना है वो कौन कौन से हैं, समझ तो है चलना।
जैसे मैंने तुम्हें बताए थे, अपना जो मेन हार्मोन, अपना जो मेन जो ग्लैंड है जो अपन को पढ़ना है ना ग्लैंड्स में, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से अपना क्या है, मेन आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा एक हाइपोथैलेमस और होता है। हाइपोथैलेमस याद है ना, फोर ब्रेन के अंदर होता था, जो क्या कंट्रोल करता था, तुम्हारे हंगर को कंट्रोल करता था। याद है ना सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से अपन को स्टार्ट करना है। चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो जब भी किसी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं ना, तुमने एक चार्ट बना लेना, और वो चार्ट ना, वैसे मैंने रैपिड रिवीजन जो यूट्यूब पे पढ़ा रखा है ना, रैपिड रिवीजन, जिसमें चैप्टर मैंने 15-20 मिनट के अंदर कराया है, वहां पर तुम्हें वो शीट मिल भी जाएगी। हर ग्लैंड पे 2-3 चीजें लिख लेना, कहां पर प्रेजेंट होता है, वेयर इट इज प्रेजेंट, मेन फंक्शन क्या है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। अगर ये हार्मोन कम तरीके से रिलीज करे ना, अगर हार्मोन अच्छी तरीके से रिलीज ना करे, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बस इतना तुम ये 2-3-4-5 चीजें लिख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तुम्हारा काम, हाँ बिल्कुल बन जाएगा बेटा, इतने से बन जाएगा। देखो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है? पहली चीज, आपके ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। कहां बेटा? ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। अगला, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन। हार्मोन का नाम याद रखना, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो यानी ये डिसाइड करता है कि कितनी इंसान की कितनी ग्रोथ होनी चाहिए। खली की हाइट जो है बहुत लंबी है, क्यों? क्योंकि उसके पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करा, उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड ने बेटा बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज कर दिया। अब इतने सारे हार्मोन हो गए, हाइट बढ़ गई। कुछ लोगों की हाइट छोटी रह गई, ग्रोथ हार्मोन की गलती, अपनी गलती नहीं है भैया, ग्रोथ हार्मोन की गलती है। सिंपल सी बात है ना, जब भी लगे कि तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारी गलती है, तुम्हें ब्लेम लगा देना है किस पे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, है ना। ये लोग पूछते हैं ना कि यार तुम्हारी हाइट छोटी क्यों रह गई, तो तुम्हें बोलना मेरी गलती नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड की गलती है। ठीक है, चलो देखो डेफिशिएंसी से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन के डेफिशिएंसी से डॉर्फिज्म होता है। डॉर्फिज्म क्या होता है? हाइट छोटी रह जाना। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गए तो क्या होगा? जाइजेंटिज्म होगा, यानी हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी? ये तो पता है हमें ऑलरेडी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। आज गला गया भाई, आज तो गला गया, चलो कोई बात नहीं। अगला, थायराइड ग्लैंड। अब आता है थायराइड ग्लैंड। देखो हम सिर से नीचे बढ़ रहे हैं, अब हम सिर से नीचे आएंगे तो अपन यहां पहुंचेंगे, इस जगह पर पहुंचेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। तो यहां पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देखना प्रेजेंट कहां होता है? यहां प्रेजेंट होता है, लोकेशन पता चल गई। दूसरी चीज, कौन से हार्मोन को सेक्रेट करता है? तो हार्मोन का नाम याद रखना, हार्मोन का नाम क्या होता है? हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन। क्या होता है बेटा? थायरॉक्सिन। अब इसका फंक्शन क्या होता है इस हार्मोन का? तो फंक्शन नोट कर लेना, ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन दी बॉडी। यानी इसका मेन काम क्या है? मेटाबॉलिज्म, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आ रहे हैं ना, इनका डाइजेशन कैसे होगा, है ना, बॉडी के अंदर इनका डाइजेशन कैसे होगा, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है कौन? आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ना, वो आयोडीन से बना होता है। किससे बना होता है? इट कंटेन्स आयोडीन। दिख भी रहा है, आयोडीन बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो पता क्या होगा? थायरॉक्सिन कम निकलेगा। और अगर थायरॉक्सिन कम निकला तो क्या होगा? तो इनके मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ जाएगी, और अगर दिक्कत आई तो क्या होगा? तो एक बीमारी होगी जिसको हम बोलते हैं गोइटर। गोइटर एक ऐसी बीमारी है जो कि आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन कम आया, ठीक है, आयोडीन तुमने कम खाया, थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज हुए। अब जब ये दोनों चीजें कम हो गई तो क्या हुआ? आपका जो मेटाबॉलिज्म था वो वीक हो गया, और जब मेटाबॉलिज्म वीक हुआ तो आपके गर्दन के यहां पर एक सूजन आ जाती है, इस प्रकार से यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी ज्यादा ही दिखा दी है भाई, इतनी भी नहीं आती, बट ठीक है। ये थोड़ी ज्यादा ही दिखा दी पिक्चर के अंदर, इतनी भी नहीं आती भाई सूजन, है ना। चलो, नेक क्या होती है? स्वेल कर जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पेपर के अंदर पूछेंगे ना भाई, सोल्यूशन क्या है? एक ना ऐड आता था बहुत अच्छा, हमारे नमक के अंदर आयोडीन है, क्या तुम्हारे नमक के अंदर आयोडीन है? तो ऐड जस्टिफाई करता है, नमक के अंदर आयोडीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आपको आयोडीन रिच फूड खाने हैं, जैसे कि सॉल्ट के अंदर होता है, फिश के अंदर होता है, ये यहां पर लिखे भी हुए हैं, एग वगैरह के अंदर होता है। ये सब क्या होता है? ये सब आपके आयोडीन रिच प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, डन, ओके जी, ओके जी, बहुत बढ़िया, आ जाइए, यहां तक एकदम डन हो गया है। पहला और दूसरा ग्लैंड एकदम खत्म हो गया है।
अगला ग्लैंड आ जाता है अपना, और नीचे आते हैं तो थायराइड ग्लैंड के साथ एक और ग्लैंड अटैच्ड होता है, दो ग्लैंड एक साथ होते हैं, उस ग्लैंड का नाम है पैराथायराइड। क्या है बेटा? पैराथायराइड, बस पैरा लगा देना है आके, ठीक है। तो ये जो होता है ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। क्या बेटा? पैराथॉर्मोन। इसका काम क्या होता है? तो ये भी क्या करता है ना, दो चीजें हैं, एक तो है आपका कैल्शियम और एक है आपके फॉस्फेट, कैल्शियम और एक है आपका फॉस्फेट। इन दोनों के लेवल्स को क्या करता है? बैलेंस करता है। मतलब ये ग्लैंड देखता है कि आपके ब्लड के अंदर कहीं कैल्शियम ज्यादा तो नहीं हो गया, फॉस्फेट कम तो नहीं हो गया, ये एकदम बैलेंस में रखता है। कौन रखता है? पैराथॉर्मोन। ठीक है बेटा, कौन करता है? आपका पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन इज प्रेजेंट इन पैराथायराइड ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द रेट ऑफ व्हाट? दो चीजें, पहला है कैल्शियम और दूसरा है फॉस्फेट इन योर ब्लड। हाँ भाई, याद हो गया भैया, यहां तक भी पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब इससे भी नीचे चले, इससे नीचे चलते हैं, चेस्ट पे आ जाते हैं भाई। यहां पर आ जाओ बेटा, यहां पर एकदम चेस्ट पे आ जाओ। चेस्ट पे कौन सा ग्लैंड होता है? तो उसका नाम देखना, उसका नाम होता है बेटा थाइमस ग्लैंड। क्या होता है? थाइमस ग्लैंड। यहां पर, यहां पर, इस जगह पर, इस जगह पर बेटा, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड ना क्या करता है देखते हैं, आ जाओ। देखो पहली चीज, ये थाइमस हार्मोन को रिलीज करता है। तो नेम ऑफ द हार्मोन हो गया, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट होता है, ये दो चीजें हो गई। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम होता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी को इम्यून करता है। क्या करता है? इम्यून करता है, ठीक है। अब यहां पर पेपर के अंदर एक सवाल आने वाला है, आज बता रहा हूं, नोट करके रख लेना। सवाल यह आएगा पेपर के अंदर कि वाई देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड थाइमस ग्लैंड, जो कि बच्चों के अंदर क्या होता है? बड़ा होता है, बट इट श्रिंक्स व्हेन द चाइल्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ अडल्ट। जो आपका थाइमस ग्लैंड है वो समय के साथ छोटा क्यों हो जाता है? व्हाई इट डज गेट श्रिंक? क्यों होता है भाई श्रिंक, छोटा क्यों हो जाता है? बिकॉज हमें बचपन में इम्यूनिटी की जरूरत है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं बॉडी को उतनी इम्यूनिटी की जरूरत नहीं पड़ती जाती है। और ये जो थाइमस ग्लैंड है इसका काम क्या है? इम्यूनिटी देना। तो ये श्रिंक करता जाता है। तो याद रखना, थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन योर यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक्स आफ्टर पुबर्टी। पुबर्टी वाली जो एज है उसके बाद क्या होता है? पुबर्टी के बाद श्रिंक करने लग जाता है। डन? ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। चलिए अगले पे बढ़ा जाए। अगला आ जाता है आपका, और नीचे जाएंगे आपके पेट के पास आएगा पेनक्रियास। पेनक्रियास कहां काम आता था? याद करो कहानी के अंदर, लाइफ प्रोसेस की कहानी। खाना जा रहा था स्टमक से, है ना, बहती हवा सा था वो, बाहर दो गुंडे थे, एक था पेनक्रियास एक था लिवर। कहानी याद रखनी है बेटा, हाँ वही वाला पेनक्रियास। तो देखो पेनक्रियास एंजाइम को तो रिलीज करता था, बट पेनक्रियास के पास एक हार्मोन भी होता है, एक नहीं दो हार्मोन। पेनक्रियास नाम समझे, फ्लावर समझे क्या? वाइल्ड फ्लावर है ये, देखते हैं, वाइल्ड फायर है, सॉरी ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स को ना बेसिकली रिलीज कर रहा होता है। क्या है देखना। अच्छा पहली चीज समझो, पेनक्रियास क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन भी है। क्यों? मैंने आपको बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, एक्सोक्राइन वो होते हैं जो कि क्या? एंजाइम को रिलीज करते हैं। तो ये एंजाइम तो ऑलरेडी रिलीज करता था, वो हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ लिया, और उसके साथ साथ ये क्या है? ये हार्मोन को भी रिलीज कर रहा है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, जस्ट अभी। तो ये एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी है। याद रखना, क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों करता है। तो याद रखेंगे वो कौन है? वो है आपका पेनक्रियास। देखो पेनक्रियास क्या है? दो प्रकार के हार्मोन को अपने पास रखता है। पहला जो उसका हार्मोन है वो है इंसुलिन। क्या? इंसुलिन। और दूसरा है उसका ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। यहां पर लिखा भी हुआ है, देखो, ये रहा ग्लाइकोजन, ये रहा इंसुलिन, ठीक। तो जो इंसुलिन होता है ना, वो आपकी बॉडी से ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, और ग्लाइकोजन उसका उल्टा, उसको बढ़ाता है। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता कौन है? ग्लाइकोजन। इंसुलिन करता है कम। भैया दोनों एक साथ क्यों? इमेजिन करो तुमने कुछ मीठा खा लिया और तुम्हारे ब्लड के अंदर क्या हुआ? बहुत सारा ब्लड शुगर लेवल हो गया है। अब क्या है? पेनक्रियास को पता चला, पेनक्रियास ने बोला ओए इंसुलिन चल भाई बाहर निकल और सारे ब्लड शुगर लेवल को कम कर दे। अब इंसुलिन वर्क कर रहा है और उसने ब्लड शुगर लेवल को कम कर दिया। अब अचानक से पेनक्रियास को एक खबर आई कि भाई ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा ही कम हो गया है। तो किसको बोलेगा? वो बोलेगा ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन चल भाई बाहर निकल और ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर दे। क्या बात एकदम क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या बात एकदम क्लियर है? सही, बहुत बढ़िया। तो ये काम किसका था? पेनक्रियास का। अब इसकी डेफिशिएंसी से भैया क्या हो जाएगा?
तो डेफिशिएंसी अगर इंसुलिन की हुई ना तो पता क्या होगा, एक बीमारी है जो कि बहुत कॉमन बीमारी है इंडिया के अंदर, डायबिटीज। आपने भी अपने घर परिवार रिश्तेदार भाई बहन बुआ चाचा चाची कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, दूर के रिश्तेदारों में सुन रही होगी, है ना। बिल्कुल। तो जो डायबिटीज है वो क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन जो है आपकी बॉडी से वो कम रिलीज हो रहा है। जब कम रिलीज होगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा तो ठीक है, दिक्कतें हो जाएगी। बहुत बढ़िया, है ना। अगला देखते हैं। ये आपको पता चल गया डायबिटीज किसकी वजह से हो रहा है, आपके मेनली हो रहा है इंसुलिन की कमी की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। बहुत बढ़िया। यहां पर एक सवाल ऐसे पूछा जा सकता है बेटा कि ये बताओ कि एक इंसान है जिसको डायबिटीज हो गई है तो वो किन रीजंस की वजह से हुई है, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके जी। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब और नीचे चलते हैं, किडनी पे आते हैं। किडनी कहां होती है भैया, यहां होती है, यहां होती है किडनी। किडनी किडनी क्या करती है, किडनी बेसिकली जो दो किडनी है ना उनके टॉप पे ना एक ग्लैंड होता है और उस ग्लैंड का नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। कहां पर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ टू किडनी। ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। क्या है, एड्रेनलिन। ये क्या होता है, ये आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं हमने सुना हुआ है। ये पता है क्या होता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं और इस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जब भी मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया, है ना। मान लो तुम एक सड़क से जा रहे थे, रात के 10-11 बज रहे थे और तुम्हारे पीछे, अच्छा मेरे पीछे एक बार कुत्ता पड़ा था, है ना। तो मैं अभी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि कॉलेज टाइम की बात है ना, तो मैं कॉलेज के सामने एक पीजी था, वहां मैं रहा करता था, कैसे पीजी था, ठीक है। तो रात को मैं इधर से जा रहा था कहीं और, है ना। राजीव आप जानते होगे, उसके वो कहीं और रहता था, उसका फ्लैट था, तो मैं वहां से वहां जा रहा था, कॉलेज टाइम की बात है। तो क्या हुआ, रात का समय था, 12-1 बज रहे होंगे, ठीक है। तो उनके गली में होते थे कुत्ते, बहुत सारे डॉग्स। अब क्या हुआ कि मैं जा रहा था, रात हो रही थी, 3-4 डॉग्स थे, उन्होंने देखा और उन्होंने मेरे पे भौंकना स्टार्ट करा। फिर जो मैं बेटा भागा, फिर जो मैं भागा, मेरे अंदर से कृष की आत्मा आ गई है, कृष की तरह भागा हूं, एकदम टार्जन बन चुका था मैं। और जो मैं भागा, है ना, मेरे को भी नहीं पता था मैं इतना तेज भाग सकता हूं, बट मुझे उस दिन रियलाइज हुआ हाँ, सही सलामत पहुंच गया मैं, बट बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली उस समय पर हुआ क्या था, उस समय पर जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो क्या हुआ, इमरजेंसी की सिचुएशन में एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन हार्मोन, वो रिलीज हो जाता है और ये क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को तेज कर देता है, आपके सारे फंक्शंस को फास्ट कर देता है, ताकि आप बहुत सारी एनर्जी को जनरेट कर पाओ। जैसे कि मैंने एनर्जी को जनरेट करी और मैं जोरदार तरीके से भागा, ठीक है। तो क्या होता है, कभी भी आपकी लड़ाई हो जाए या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को तेज कर देता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है ना, जिससे कि आपके पास क्विक एनर्जी आती है। इसी वजह से ये जो एड्रेनल ग्लैंड है इसको बोलते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बेटा, डन, ओके जी। चलिए आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेल्स और फीमेल्स में दो अलग अलग ग्लैंड हैं। मेल के अंदर है बेटा क्या, टेस्टिस, मेल के अंदर है टेस्टिस, फीमेल के अंदर क्या है, ओवरी, है ना। ज्यादा मुस्कुराओ मत, अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, मुस्कुराहट को थप्पड़ मार के निकाल देता हूं मैं, समझे ना। आ जाओ, देखो टेस्टिस में क्या होता है, बेसिकली ये मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, तो याद रखना इनका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो होता है ना, ये ओवरऑल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। यानी मेल की जो डेवलपमेंट है, मेल की डेवलपमेंट यानी वॉइस कैसी होगी मेल की, है ना, भारी आवाज, है ना, जैसा अमिताभ बच्चन की आवाज है वैसी जो भारी आवाज है, थिकनेस क्या होगी वॉइस में, वो सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन सब चीजों को आपके कंट्रोल कर रहा होता है, डन। अब जो फीमेल के अंदर होता है उसके अंदर होती है ओवरीज। ओवरीज जो होती है ना बेटा, ओवरीज जो है वो दो प्रकार के हार्मोन को रिलीज करते हैं, एक तो है ऑस्ट्रोजन और एक क्या है, प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो ऑस्ट्रोजन है या ये प्रोजेस्टेरोन है, इन दोनों के अलग अलग काम है। ये क्या करता है ना, ये तो वही काम करता है जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन करता था, क्या, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में और बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, है ना, फीमेल वॉइस कैसी होगी, ये सारी चीजें ये वाला हार्मोन करता है। बट ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, ये हार्मोन
फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है बेटा, है ना, आ गया समझ में। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, एस्ट्रोजन का क्या काम है, ये समझ में आ गया। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बताओ जल्दी। ओके जी, डन, सही। तो ये ओवरऑल क्या थे, आपके सारे के सारे ग्लैंड्स थे। व्हाट वर दीज, ऑल ऑफ दी ग्लैंड, है ना। तो आपको याद रखने, ग्लैंड आपके दिमाग से शुरू होते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पेनक्रियास होता है एक, पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन ग्लाइकोजन। फिर किडनी आता है, किडनी क्या होता है बताओ भाई, किडनी एड्रेनल ग्लैंड। फिर नीचे आता है मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरीज। ओके चलो, यहां पर आपके ग्लैंड वाला पार्ट समाप्त होता है। अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपके प्लांट्स। भैया प्लांट पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो प्लांट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट प्लांट को समझाने से पहले एक टॉपिक हार्मोन का अपना अभी बचा है, और उस टॉपिक का नाम है क्या, फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म। देखो फीडबैक मैकेनिज्म बहुत सारे स्कूल के अंदर ये टॉपिक स्किप कराया जाता है, बट पढ़ लो यार, है ना, पता नहीं है कि क्या पेपर में आ जाए, सुन लो, बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म ये आपसे बोलता है कि फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज ने अगर ज्यादा इंसुलिन को रिलीज कर दिया तो ब्लड शुगर तो बहुत कम आ जाएगा, हाँ, तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो पेनक्रियास को पता कैसे चलता है कि भाई वो उसको कब इंसुलिन रिलीज करना है, कब ग्लाइकोजन को रिलीज करना है। तो उसी पूरे प्रोसेस का नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। बेसिकली एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स कैन हार्म द बॉडी, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक मैकेनिज्म बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखना, फॉर ये एग्जांपल देखना, एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल देखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इमेजिन करो अगर हाई ब्लड शुगर आया तो क्या होगा, पेनक्रियास को पता चलेगा, और पेनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज कर देगा। वंस दी शुगर लेवल नॉर्मलाइज, इंसुलिन प्रोड्यूस क्या डिक्रीज हो जाएगा, और आपका ग्लाइकोजन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यानी एक फीडबैक मैकेनिज्म है, पेनक्रियास को पता चलता रहता है, इंसुलिन रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, अच्छा ब्लड शुगर कम हो गया, चलो चलो बंद करो, अच्छा ब्लड शुगर कम हो गया, ग्लाइकोजन 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 ग्लाइकोजन, ऐसे एक मैकेनिज्म है। उस पूरे मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, उस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। याद रखना फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, कंट्रोल हार्मोन रिलीज टाइमिंग एंड अमाउंट, कि कितना हार्मोन कब रिलीज होगा और कैसे, वो कौन डिसाइड करता है, आपका फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बात क्लियर है? ओके जी, चलें, चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने प्लांट के टॉपिक के ऊपर, कि भाई प्लांट कैसे करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। एनिमल का तो हम समझ गए कि एनिमल ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तैसे कर रहे हैं, वो क्लियर है। भैया ये बताओ हाउ प्लांट्स आर डूइंग दिस प्रोसेस, प्लांट्स कैसे कर रहे हैं यार। सबसे सोचने वाली बात तो वही है कि प्लांट्स में भी जरूरत पड़ रही है क्या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की, मैंने कहा बिल्कुल पड़ रही है। तो आखिर प्लांट्स कैसे कर पा रहे हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो देखो प्लांट के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो है नहीं, है ना, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो है नहीं, बट प्लांट फिर भी करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ सम हार्मोन्स। प्लांट के अंदर क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, और उन हार्मोन की मदद से वो क्या करते हैं, वो अपना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट। टच करा है कभी, टच करा है, टच करोगे तो उसकी लीव्स ऐसे बंद हो जाएंगी, फिर खुल जाएंगी, टच करोगे बंद हो जाएंगी, देखा है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मैं क्या था, एक्सटर्नल स्टिमुलाई था, मैंने उसको टच करा, बंद हो गया, हटाया, ओपन हो गया। एक्सटर्नल स्टिमुलाई की मदद से प्लांट भी करते हैं, अब वही हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्लांट है वो दो टाइप के मूवमेंट करते हैं, एक होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट और एक होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार मार्क कर लेना। यहां से अगर सवाल आएगा तो 99% चांस है डिफरेंस पे ही आता है, इस वाले पोर्शन में से, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले पोर्शन में से, या तो हार्मोन से आएगा, प्लांट के हार्मोन से, या तो सवाल आएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट, इन्हीं में से आता है, इससे ऊपर नहीं आता सवाल, ठीक है। तो नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, बेसिकली दिस इज द मूवमेंट दैट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। एग्जांपल,
टच मी नॉट प्लांट है ना, टच मी नॉट प्लांट है, ये आप देख पा रहे हो। यहां पर मैं उसको टच करा तो क्या उसकी कोई ग्रोथ हुई? नहीं हुई, बट उसने मूवमेंट तो करा। ग्रोथ का कोई रिलेशन, कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं भैया, कोई संबंध नहीं। बट अगर कहीं ग्रोथ हो रही है, जैसे कि जो प्लांट है बेटा, वो प्लांट जो है वो सूरज की तरफ ग्रो कर रहा है ना, सूरज की तरफ ग्रो कर रहा है, सूरज को देख रहा है ना। मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, 2 आंखों से कितना ही देखा जा सकता था, तो उसने उसको सूरज को देख रहा है और सूरज की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, यानी वहां क्या हो रही है? ग्रोथ। जहां पर भी ग्रोथ हो जाए उन मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या हमें समझ आया? एक बच्चा टच मी नॉट प्लांट का नाम लिख रहा है समोसा पूरी का। समोसा पूरी का नहीं होता वो, समोसा समोसा लिख रहे हो, बता दूंगा उसका भी नाम, मिमोसा होता है वो, समोसा समोसा लिख रहे हो। हद हो गई यार भाई, हद हो गई। तुम कैसे लोग हो यार, तुम कितने गलत लोग हो, है ना। ऐसे मत किया करो भाई, क्यों करते हो, क्यों करते हो आखिर? चलो अच्छा, अब इस आगे बढ़ने से पहले, ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट को पढ़ने से पहले, इनके डिफरेंस को समझने से पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं कि आखिर जो रिस्पॉन्स है ना स्टिमुलस का, एनिमल और प्लांट के अंदर क्या फर्क है। एनिमल और प्लांट के अंदर क्या फर्क है वो हम देखते हैं। देखो, एनिमल के पास क्या है, किसी भी स्टिमुलाई का अगर एनिमल को रिस्पॉन्स देना है ना, तो उसके पास क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। क्या है बेटा? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। सारे टिश्यू होते हैं ना, क्या है? सारे अलग अलग टिश्यूज हैं जिनकी मदद से नर्वस टिश्यू न्यूरॉन की मदद से आता है। बट प्लांट के पास क्या होता है? नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला, दे चेंज शेप बिकॉज स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इन दी मसल। अगला देखना, ये क्या बोल रहा है यहां पर ना, शेप नहीं बदल सकती, है ना। देखना, अभी आप एक फंक्शनिंग समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूं इधर सिग्नल ट्रांसफर कैसे होता है। मैं एग्जांपल दूंगा एक, और थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा टिपिकल एग्जांपल है। मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, न्यूरॉन 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 गया, दिमाग से सिग्नल लिया और दिमाग ने बताया अच्छा दर्द हुआ है, दिमाग से हुआ सारा काम, ठीक। अब यहां पर एनिमल के केस में तो स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि लेके जा रहे हैं, यहां पर कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होता है, यहां पर सारा काम होता है पानी से। किससे? पानी से। कैसे? मुमिसा पुडिकाय यानी आपका टचमी नोट, टचमी नोट को तुमने छुआ, जैसे ही छुआ ना तो उसके अंदर ना वाटर मूवमेंट्स होती हैं, पानी की मूवमेंट, क्योंकि उनके अंदर न्यूरॉन तो है नहीं, पानी की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है। तो यहां पर प्लांट के केस में वाटर जो है वो डिसाइड करता है सारी चीजों को। याद रखना क्या है? द चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन दी सेल डिसाइड्स द मूवमेंट। सारा काम यहां पर पानी का होता है मूवमेंट्स के अंदर। बट एनिमल के अंदर क्या होता है? एनिमल के अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि ये सारा काम कर रहे होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट के बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखो, नेस्टिक, ट्रॉपिक, नेस्टिक। यार तुम चैट के अंदर ये क्या क्या बना देते हो? हेलीकॉप्टर बना देता है एक बच्चा यार, हेलीकॉप्टर कैसे बनाया रे तुमने? हेलीकॉप्टर वापस बना के दिखा, हेलीकॉप्टर कैसे बनाया रे तुमने? अबे हेलीकॉप्टर बना दिया तुमने, वाह यार, इतने एडवांस कैसे हो गए तुम? हम तो नहीं बना पा रहे। क्या करते हो तुम ये आजकल? दिल बना रहे बच्चे चैट में, वाह वाह, बड़े एडवांस हो यार। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। भाई क्या क्या बना देते हो यार तुम, भाई सही में यार बहुत एडवांस हो गए हो तुम। चलो, कभी कभार ऐसा फील होता है कि मैं जेनजी के अंदर ही हूं या नहीं हूं, मैं जेनजी से कहीं दूर तो नहीं चला गया। है ना, ठीक है भाई। चलो देखते हैं भाई, ट्रॉपिक मूवमेंट को देखते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया ट्रॉपिक मूवमेंट वो है जिसके अंदर ग्रोथ है, तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। अगला, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। बट नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल। जब मैंने मुमिसा पुडिका को टच करा तो ऐसे खुला ऐसे बंद हुआ, कोई डायरेक्शन तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगला,
मोर और लेस परमानेंट और इरिवर्सिबल। अगर एक प्लांट आपका बड़ा हो गया तो वो छोटा थोड़ी ना हो जाएगा वापस, इसलिए ये इरिवर्सिबल होते हैं, बट दे आर रिवर्सिबल। अगर मैंने उसको टच करा, ओपन हुआ था, बाद में वो बंद भी हो जाएगा। अगला क्या है, फाउंड इन ऑल प्लांट्स। इस टाइप के मूवमेंट्स तो हर एक प्लांट में होते हैं, क्योंकि ग्रोथ तो सबको चाहिए, बट ये कुछ ही प्लांट्स में पाए जाते हैं। अगला क्या है, स्लो एक्शन है। याद रखना, ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होती है, एक प्लांट बड़ा होने में समय लगाता है, बट नेस्टिक मूवमेंट फास्ट मूवमेंट्स होती हैं। तो ये 5 डिफरेंसेस याद रखना। 90% चांसेस से भी ज्यादा है कि मेनली क्वेश्चन आपके डिफरेंस में आएगा, अगर इस टॉपिक से आएगा तो। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब एक एक करके नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट के कुछ टाइप्स भी समझ लेते हैं। ठीक है, नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट के भी कुछ टाइप होते हैं बेटा, वो हम पढ़ लेते हैं। चलो आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट के अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। जब भी कोई ट्रॉपिक मूवमेंट हो रही है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिज्म। क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्रॉपिज्म। तो याद रखना, जब भी कोई ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो रही है प्लांट के अंदर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, देन इट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ठीक है, जब भी एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो रही है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, देन इट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिज्म भी अलग अलग प्रकार का होता है, बट बेसिकली आप ना दो चीजें समझो, एक है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। यानी सूरज ऊपर है, अगर मैं सूरज की तरफ जा रहा हूं, सूरज की तरफ ऊपर जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। बट अगर मैं सूरज के अपोजिट नीचे की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं नीचे की तरफ, तो मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है, व्हेन अ प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, सूरज हो सकता है, तुम्हारा हाथ हो सकता है, स्टिमुलाई अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर तुम स्टिमुलाई के तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव कहलाओगे, अगर उल्टा जा रहे हो तो नेगेटिव कहलाओगे। ठीक है, अब होगा यहां से आपका मेन गेम शुरू, कि टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म क्या क्या होते हैं वो सुनना बेटा। सबसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म। क्या है बेटा, फोटोट्रॉपिज्म। नाम से ही समझ आ रहा है कि यहां पर स्टिमुलस क्या होगा, फोटो यानी सनलाइट, फोटो यानी सनलाइट। तो यहां पर बेटा ट्रॉपिज्म होगा आपका सनलाइट। यानी अगर एक प्लांट सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है या सनलाइट से अपोजिट ग्रो कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म दो टाइप के, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर मैं सूरज की तरफ ग्रो कर रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर मैं उसके अपोजिट ग्रो कर रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट या सनलाइट दोनों एक ही बात है। अगर लाइट के स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स है तो क्या बोलेंगे हम उसको, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होते हैं। डन, बताओ, ये चीज एकदम क्लियर है। तो अगला देखो, अगला है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है, जियो से क्या समझ आ रहा है, ग्रेविटी। हाँ, अगर देखो ग्रेविटी कहां लगती है, इस डायरेक्शन। अगर एक प्लांट मूव कर रहा है और स्टिमुलस कौन है, स्टिमुलस है ग्रेविटी, तब मैं बोलूंगा दैट मूवमेंट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जब भी मूवमेंट होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये भी दो टाइप का, एक भैया पॉजिटिव। पॉजिटिव कब, जब टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे। अगर मेरा प्लांट ऐसे उल्टा जाएगा ना तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर मेरा प्लांट ग्रेविटी के अपोजिट में जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा, बोलो, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है बेटा, अगला कैमोट्रॉपिज्म। कैमोट्रॉपिज्म क्या है, यहां पर जो स्टिमुलस है ना वो कुछ केमिकल होंगे, अलग अलग केमिकल हो सकते हैं, वो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते भी हैं। बट कैमोट्रॉपिज्म क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस, ठीक है। अगर वो केमिकल के तरफ जा रहा है, केमिकल के हिसाब से जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव कैमोट्रॉपिज्म। और अगर वो उसके खिलाफ जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैमोट्रॉपिज्म। यहां तक क्लियर हुआ क्या? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आपको पता होगा कि जब पोलन ग्रेन जाता है, पोलन ग्रेन जाता है और वो एक ट्यूब बनाता है, याद करो एक ट्यूब बनाता था ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर एक ट्यूब बनाता है, जब वो ट्यूब बनती थी ना बेटा, वो ग्रेविटी के साथ बनती थी, तब हम उसको बोलते थे पॉजिटिव कैमोट्रॉपिज्म। याद आ गया, एक ट्यूब बनती थी। हाँ, नहीं पढ़ा तो अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है।
बहुत बढ़िया, यहां पर लिखा भी है पोलन ग्रेन एक ट्यूब बनाती थी, है ना, बहुत सही। चलो आगे बढ़ा जाए। अब आ जाता है और भी है टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। एक है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म, नाम से ही समझ आ रहा है, यहां पर स्टिमुलस कौन होगा, यहां पर स्टिमुलस होगा आपका पानी। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो पानी के अगर साथ हो रहा है मूवमेंट, जिसकी रूट है, रूट पानी को ढूंढ रही है, तो पानी के टुवर्ड्स जा रही है ना, जबकि शूट जो है वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो शूट तो नेगेटिव, नेगेटिव आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म कर रही है, और जो रूट है वो क्या कर रही है, रूट कर रही है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या है, थिग्मो का मतलब होता है बेटा टच। क्या होता है, टच। अगर अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है, कोई भी ट्रॉपिज्म हो रहा है जिसमें टच एज अ स्टिमुलाई है, एग्जांपल देता हूं, मनी प्लांट। मनी प्लांट घरों में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, एक डंडा लगा देते हैं, उस डंडे की मदद से, उस टच की मदद से वो ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। यानी उसको जब सपोर्ट मिला, उसको एक टच मिला, यानी उसने क्या करा, उसने थिग्मोट्रॉपिज्म करा। तो याद रखना, डायरेक्शन ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच, है ना, जब टच की वजह से ग्रोथ हो रही है तब हम उसको बोलेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। जैसे कि हमने डंडा लगाया तो डंडे के टच के अकॉर्डिंग वो चलता गया, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर उसके अपोजिट में चलता तो नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। बस ओके जी, चलिए ये भी समझ में आ गया, है ना, ये भी समझ में आ गया। चलिए, तो यहां तक आपका क्या हुआ, यहां पर आपका ट्रॉपिक मूवमेंट समाप्त होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या था, जहां पर ग्रोथ हो रही है। अब आता है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या है, जहां पर आपका क्या नहीं हो रहा है, जहां पर आपका बोलो ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके भी कुछ क्या होते हैं, इसके भी कुछ टाइप होते हैं। इसके पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, जिसकी एक एग्जांपल है इसका डेंडेलियन फ्लावर। डेंडेलियन फ्लावर क्या होता है, डेंडेलियन फ्लावर की जो पेटल होती है ना, वो जब दिन हो रहा होता है ना, दिन, तो खुल जाती हैं, वो ओपन हो जाती हैं। यानी जैसी वो लाइट देख रही हैं, लाइट को देखते ही ओपन हो जा रहे हैं, लाइट जैसी गई क्लोज हो गए, है ना। तो डेंडेलियन फ्लावर क्या है, एक टाइप का एग्जांपल है ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। अगला है मून फ्लावर। मून फ्लावर क्या करता है, इसकी जो पेटल्स है ना, वो दिन में तो क्लोज हो जाती हैं, बट जैसे ही रात होती है खुल जाती हैं। यानी ये कैसा कर रहा है, ये नेगेटिव है। देखो बेटा, देखना, पॉजिटिव क्या था, जब रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, नेगेटिव क्या था, रिस्पॉन्स के अपोजिट मूव कर रहा है। तो ये तो रिस्पॉन्स के साथ मूव कर रहा है, सनलाइट आई और ये ओपन हो गया, तो ये कैसा कहलाएगा, ये पॉजिटिव नेस्टिक मूवमेंट है, ये पॉजिटिव है। बट मून फ्लावर जो है वो नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव नेस्टिक मूवमेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक एग्जांपल से समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ। एक एक एग्जांपल से आगे तो एक बार थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो चैट के अंदर। चैट के अंदर नहीं, वो क्या है वो तुम्हारा इमोजी, इमोजी, है ना। चलो ऑल गुड, चलिए आ गया है ना। तो यहां तक एकदम हमें समझ आ गया है। अब देखो, नेस्टिक मूवमेंट के भी ना दो टाइप होते हैं बेसिकली, जो आपके सिलेबस के अंदर है। पहला है आपका थिग्मोनेस्टी, है ना, एक है आपका थिग्मोनेस्टी। थिग्मो का मतलब क्या है, अभी बताया, टच। तो जब भी कोई नेस्टिक मूवमेंट होगा, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, या फिर डायरेक्शनल को हटाकर यहां पर लिख सकते हो नॉन ग्रोथ मूवमेंट, जहां पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही, वो वाला मूवमेंट हो इन रिस्पॉन्स टू टच। जैसे कि आपका एक प्लांट होता है जिसका नाम है मिमोसा प्यूडिका, ये समोसा नहीं है, समोसा प्यूडिका भैया, समोसा विद पुदीना की चटनी ठीक है, तो मिमोसा प्यूडिका, तो ये है आपका मिमोसा पुडिका। टच मी नॉट प्लांट होता है, वो क्या करता है, टच करोगे ओपन हो जाएगा, टच हटा दोगे, मतलब टच करोगे तो क्लोज हो जाएगा, टच हटा दोगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी का मैंने अभी एग्जांपल दिया, डेंडेलियन फ्लावर और मून फ्लावर। डेंडेलियन फ्लावर क्या था, पॉजिटिव फोटोनेस्टी था, क्योंकि लाइट को देखते ही ओपन हो जा रहा था, और मून फ्लावर बेचारा क्लोज हो जा रहा था, तो वो क्या था, नेगेटिव फोटोनेस्टी। क्या ये बात यहां तक हमारी एकदम डंडना डंडन हो गई है। तो हम आगे बढ़े, एक मिनट दो, जरा पानी वानी पी लूं, रुकना। चलो भाई, करें, डन, ऑल गुड, आ जाओ। यहां तक हमारा
जो ट्रॉपिक मूवमेंट था और नेस्टिक मूवमेंट था वो ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट क्या पूरा ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखो पता है मुझे सबसे बेकार चीज क्या लगती है, चैट के अंदर जब हम ये एक दो लोग आशिकी कर रहे होते हैं ना, मुझे वो बहुत बुरा लगता है। मतलब तुम खुद सोच के देखो कि तुम्हारा प्यार कितना छोटा है कि तुम्हें अपने प्यार को ढूंढने के लिए नेक्स्ट टॉपर के अभय बैच का एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है। तुम पेड बैच में आए, तुम बैच के अंदर आए और उसमें तुम अपना प्यार ढूंढ रहे हो। मतलब कितना प्यार छोटा हो गया ना तुम्हारा कि तुम उसके लिए तुम एक सब्सक्रिप्शन लेकर एक कोर्स लेकर तुम आए हो और तुम उसमें ढूंढ रहे हो कि रिया आज तो रिप्लाई कर देगी, नहीं नेहा तो कर देगी। मतलब कितना छोटा प्यार है बताओ यार, यहां पर ढूंढना पड़ रहा है। मतलब ये कोई जगह थोड़ी ना है यार, ये कोई जगह थोड़ी ना है, बताओ। फिर भाई रोस्ट हो जाओगे मुझसे, फालतू में मत करो नाटक। आओ भाई प्लांट हार्मोन के बारे में बात करी जाए। अब आ गई है बात हार्मोन्स की, तो हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे प्लांटों के हार्मोन की। तो प्लांट के अंदर बेसिकली 4 या तो 5 भी बोल सकते हो, इतने आपके हार्मोन होते हैं, है ना। मेनली 4 होते हैं, एक और हार्मोन होता है जो मैं आपको बताऊंगा। बट भैया प्लांट को हार्मोन चाहिए क्यों, ये तो बताओ। वाई डज अ प्लांट नीड अ हार्मोन, क्या करेगा हार्मोन का। हमें तो भैया हार्मोन चाहिए, हमें तो बहुत सारे काम है, बट वो क्या करेगा। तो देखो बेसिकली उसको 3 काम होते हैं। पहला सेल डिवीजन, भाई प्लांट को भाई सेल को अपने को डिवाइड करना है, छोटे सेल से बड़ा बनना है, प्लांट को बड़ा होना है। अगला है सेल एनलार्जमेंट, सेल को बड़ा भी करना है। अगला है सेल डिफरेंशिएशन, है ना, यानी जब एक सीड छोटा होता है ना तो सीड को बड़ा होना होता है, उसको पेड़ बनना होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सीड डोरमेंसी। क्या बोल रहे होते हैं, सीड डोरमेंसी, है ना। सीड को हम ब्रेक कर रहे हैं, उसकी डोरमेंसी हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो बेसिकली मेन काम क्या है, एक तो सेल को बड़ा करना है, सेल को डिवाइड करना है और सेल को डिफरेंशिएट करना है। कुछ कुछ सेल होने चाहिए जिनका कुछ कुछ काम होना चाहिए, तो ये मेन काम होते हैं। ठीक है, इस वजह से प्लांट के लिए प्लांट हार्मोन होते हैं। और प्लांट हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोल रहे होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फाइटो हार्मोन्स। अब बेसिकली ना प्लांट हार्मोन्स 4 प्रकार के हैं। कौन से, पहला है आपका ऑक्सिन, दूसरा है आपका गिबरेलिन, अगला है आपका एब्सिसिक एसिड, अगला है आपका साइटोकिनिन, और एक और होता है आपका इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। चलो एक एक करके समझते हैं चारों के फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो करें बात, करें बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आओ देखो, पहले देखते हैं ऑक्सिन। जो जो पॉइंट देखो, मुझे पता है तुमने आज तक ना तुमने जितनी बार भी ये प्लांट हार्मोन का टॉपिक पढ़ा है ना, तुम्हें ना बहुत बार ऐसा लगा है कि यार याद ही नहीं हो पाता, सब क्या सेम सेम से फीचर लगता है, मुझे मालूम है। मैं तुम्हें वो फीचर बताऊंगा जो कि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, वो मेन डिफरेंशिएशंस जिनसे सवाल हर बार आता है। ठीक है, वो डिफरेंशिएशन अगर तुमने याद कर लिए, काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, देखो पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन का मेन काम क्या है वो समझ लो। ऑक्सिन का मेन काम है सेल को बड़ा करना, प्लांट को बड़ा करना। ऑक्सिन प्रेजेंट होता है आपके कहां पर, शूट की टिप पे और रूट की टिप पे। क्या बोल रहा हूं मैं, टिप ऑफ रूट एंड शूट कौन प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन। क्या करता है, ग्रोथ करता है। क्या करता है, ग्रोथ करता है। यानी इसका मेन काम है सेल एनलार्जमेंट, यानी ग्रोथ करना। क्या करना बेटा, मेन इसका काम है ग्रोथ को देना। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई, मेन काम बता रहा हूं बस, है ना। बाकी बहुत सारे काम होते हैं, एक हार्मोन के बहुत सारे काम होते हैं, पर तुम कंफ्यूज होते जाओगे आज तक जैसे हो रहे थे। अभी बस समझ लो सेल एनलार्जमेंट कैसे होगा, शूट और रूट की टिप पे होता है और उसको बड़ा करेगा। तो बड़े करने में जो जिसका रोल है वो क्या है, ऑक्सिन। अगला चीज, ये जो ऑक्सिन होता है ना, ये क्या करता है, स्लो ग्रोथ करता है रूट के अंदर, जबकि जो स्टेम होती है ना, जो शूट होती है, शूट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो तो तेज होती है, बट रूट के अंदर जो ग्रोथ है वो इसकी स्लो हो रही होती है। बस इतने पॉइंट समझने हैं। ठीक है, इतने पॉइंट समझ लें, समझ गए, जितने अंडरलाइन कर रहा हूं उतने पॉइंट याद रखने। अगला देखो, अगला आपका गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या करता है ये भी आप समझ लो, गिबरेलिन क्या करता है आप वो भी समझते चलो। अगला है गिबरेलिन, वो क्या करता है, देखो मेनली सेल एनलार्जमेंट में तो ये भी काम करता है ना, सेल एनलार्जमेंट में तो ये भी मदद करता है, बट तुम्हें क्या याद करना है, मेन इसका काम क्या है, ब्रेकिंग सीड एंड बड डोरमेंसी। क्या बोल रहा हूं मैं, जब एक बीज होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है डोरमेंसी, यानी उसे उगना नहीं है, तो उसको उगने के लिए मजबूर कौन करता है, वो करता है आपका गिबरेलिन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ सीड और बड डोरमेंसी, जैसे आपका फूल उगने से पहले एक बड होता है,
उस बड़ को उगाता कौन है? वो उगाएगा आपका गिबरेलिन, यानी उस डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। डोरमेंसी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सीड को उगने नहीं देता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए कौन काम करता है? वो काम कर रहा होता है आपका गिबरेलिन। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ। ठीक है, इसके अलावा जो आपके शूट होते हैं ना, शूट, उनके अलोंगेशन में भी काम आता है। बट याद रखना, ये टिप पे प्रेजेंट नहीं होता। टिप पे सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। क्या बात समझ में आ गई है ना? तो प्लांट की लेंथ बढ़ाने के लिए, अलोंगेट करने के लिए प्लांट को, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट दिस इज नॉट प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ रूट एंड शूट। मेन काम क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ सीड एंड बड डोरमेंसी। ओके, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, है ना? कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा फ्रूट जो है आपका, उसको भी ग्रो करवाता है, बट वो उसका मेन फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन जो था मैंने आपको स्टार मार्क करके बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या करता है? देखो साइटोकिनिन, अब ये भी एकदम सेम चीज है कि भैया वैसे तो इसका मेन काम है सेल डिवीजन का, इसका सेल को डिवाइड कराता है, बट फंक्शनिंग में इसका मेन फंक्शन क्या है वो याद रखो। अगर तुम पढ़ोगे ना सारे सेम लगेंगे। मेन फंक्शन इसका क्या है? स्टोमेटा की ओपनिंग करवाना। क्या बेटा? स्टोमेटा की ओपनिंग कराना। स्टोमेटा पढ़ा था अपन ने, कहां था स्टोमेटा? लीफ के ऊपर, है ना? तो स्टोमेटा जो होते हैं पोर्स जिससे गैस एक्सचेंज होगी, कौन करवाएगा? ये करवाएगा भाई, बहुत जरूरी है। ये नहीं हुआ ना तो जिंदगी जिंगा लाला नहीं रहेगी, जिंदगी में बहुत सारी परेशानी हो जाएंगी। तो साइटोकिनिन प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग, है ना? उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना, वो क्या है? डिले लीफ एजिंग, यानी जो आपकी जो एज होती है ना लीफ की, उसको बुजुर्ग होने से बचाता है, उसको यंग रखता है मेनली, है ना? उसको यंग रखता है। ठीक है, ओके, डन, बिल्कुल। एक बच्चा लिख रहा एक बच्चा लिख रहा साइटोकिनिन वर्क एज अ शिलाजीत। मेरे को नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, मैं जा रहा हूं भाई यहाँ से, मैं छोड़ के चला जाऊंगा तुम लोगों को, मैं छोड़ के जा रहा हूं तुम लोगों को। आ जाओ, अगला देखते हैं एब्सिसिक एसिड। अगला देखते हैं एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तीन क्लियर हो गए, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन। ऑक्सिन ये तीनों ही ग्रोथ करवा रहे हैं। ऑक्सिन क्या कर रहा है? शूट और रूट के टिप पे इंक्रीज कर रहा है। गिबरेलिन क्या कर रहा है? वो भी ग्रोथ में मदद कर रहा है, बट मेन उसका काम क्या है? मेन काम याद रखना है बेटा सबका, है ना? और साइटोकिनिन का मेन काम स्टोमेटा की ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग का मेन काम किसका हो गया? ठीक है, गिबरेलिन का सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना। अगला आ जाता है एब्सिसिक एसिड। ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये क्या करता है? एब्सिसिक एसिड प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, यानी ये उल्टा काम करेगा। अभी तक तीनों ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे थे, बट ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिटर इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ को रोकता है। अब क्या क्या काम होते हैं? जैसे कि स्टोमेटा को क्लोज होने में मदद करता है। अगला, ये डोरमेंसी को इंक्रीज करता है, सीड और बड की। सारे काम उल्टे लिख दो, ठीक है? उसके अलावा लीफ की एज को क्या कर देता है? एज को कम कर देता है, ताकि लीव्स जो है, फॉलिंग ऑफ लीव्स जल्दी हो, है ना? तो ये सारे काम करता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, बट ऐसा करता क्यों है कोई? इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है, इमेजिन करो एक पौधा है और वो डेजर्ट के अंदर है, उसके पास पानी नहीं है ना? तो अगर वो ग्रो करता जाएगा ना तो पानी की जरूरत पड़ेगी और अल्टीमेटली वो मर जाएगा। इस वजह से जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए ना, जब पानी वगैरह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है प्लांट के पास, तब एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, जो कि ग्रोथ को स्टॉप करता है और प्लांट को जिंदा रहने में मदद करता है। ठीक है, ओके, चलो ये एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, एक और हार्मोन होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, वो क्या है? वो होता है आपका इथाइलिन। ठीक है, कहां लिखूं? एक हार्मोन और होता है जिसका नाम है आपका इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? एक प्रकार की गैस है, बट उसको हम हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये आपके जो फ्रूट्स हैं उनको क्या कराता है? बोलो बोलो बोलो, उनको राइप कराता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आम देखें, आम, और यहां पर एक सवाल भी पूछा गया था लॉजिकल में, केस बेस में एक सवाल पूछा गया था कि एक आम था, वो ग्रीन था, अ ग्रीन मैंगो। उस ग्रीन मैंगो को लिया और उसको ना कागज से लपेट दिया मैंने, ऐसे बंद कर दिया। अब क्या हुआ? वो ना अगले ही दिन वो ग्रीन मैंगो येलो कन्वर्ट हो गया, यानी वो पक गया। आम जो है वो राइप कर गया, वो पक गया। तो आखिर कागज लपेटने से क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? देखो, जो फ्रूट जो होते हैं ना, उसकी राइपनिंग कौन कंट्रोल करता है? उसकी रिपनिंग कंट्रोल करता है आपका इथाइलिन।
इथाइलिन जो है फ्रूट से निकलती है, जिसकी मदद से फ्रूट आपका पकता रहता है। अब जब हमने कागज को लपेटा, एक पेपर को लगाया उसके अराउंड, तो जितनी भी इथाइलिन गैस निकल रही थी वो ट्रैप हो गई सारी अंदर ही, वो बाहर नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से आपका फ्रूट जल्दी पक गया। क्या हुआ? जल्दी पक गया। तो बेसिकली इथाइलिन गैस क्या करती है? आपके फ्रूट की रेपनिंग के अंदर मदद करती है। कितना जल्दी रैप करेगा वो डिसाइड करेगी इथाइलिन गैस। जितनी ज्यादा इथाइलिन गैस, उतना जल्दी आपका जो आम है वो पक जाएगा। ठीक है, बताओ। ऑल गुड, सही है यहां तक कि मैं कोई समस्या? सही है, चलो। तो चार प्रकार थे, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड, और एक और है इथाइलिन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे प्लांट हार्मोन के फंक्शन क्या हो गए? फंक्शन हो गया बेसिकली एक तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड को जर्मिनेट कराना है, ग्रोथ करवानी है। ठीक है, मूवमेंट कराना है स्टोमेटा का। कौन कराएगा मूवमेंट स्टोमेटा का? बताओ बताओ, अभी बताया था बेटा, साइटोकिनिन। बहुत बढ़िया। अगला, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, प्लांट की फ्लावरिंग कराएगा, फ्लावर्स को बढ़ाएगा, और रैपनिंग ऑफ फ्रूट, है ना। तो ये कुछ 4-5 काम है जो कि अपने प्लांट हार्मोन के फंक्शंस हो चुके हैं। जी हां, यहां पर आपका थ्योरेटिकली के लिए चैप्टर समाप्त, बट अभी बहुत सारे सवाल करने हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए कुछ सवाल करते हैं पहले। उसके क्या था अपना कल का टॉपिक? क्या था अपना अपना वो एनिमल वाला, एनिमल हार्मोन के पहले कुछ सवाल करते हैं, फिर हम आएंगे प्लांट के ऊपर। अरे भैया क्या क्या है यहां पर, जल्दी कर दो। कितनी स्लाइड आ गई है? इतनी स्लाइड आई कहां से? समझ ही नहीं आ पा रहा है ना? पता नहीं इतनी स्लाइड आई कहां से। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। हाँ, ये रहा। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? क्या हो गया? वॉट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है ये? एक मिनट। रात को आया क्लास में बेटा भूत। समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं चल पा रहा है प्रशांत भैया का बोर्ड। और कुछ मूर्ख लोग ना इसकी भी क्लिप काटेंगे, मुझे पता है। इन लोगों को ना एक दिन तो मेरे हत्थे चढ़ गए ना बेटा, एक दिन मेरे हत्थे चढ़ गए, तुम्हारे अकाउंट मुझे पता चल गए, तुम्हारी रियल आइडिया मुझे पता चल गई, मारूंगा, है ना। इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि तुम सोचते रह जाओगे। चलो आ जाओ, सवाल देखते हैं। अ डायबिटिक पेशेंट सफर्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ बाय विच हार्मोन? कौन से हार्मोन की वजह से डेफिशिएंसी होगी? बताओ कौन सा हार्मोन? बोल दो ना जरा, दिल में क्या छुपा? दिल में तो भैया बोर्ड एग्जाम छुपे है ना। चलो इसका आंसर तो दे दो, क्या है? इंसुलिन की वजह से होता है, ये हमें पता है। इसका आंसर डी है। अगले क्वेश्चन में एक पोल देके देखते हैं। विच ऑफ द ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन? बताओ। पोल आएगा, पोल पे देना आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सही, सबने सही आंसर लिखा है, जो कि अपना एड्रेनल ग्लैंड। बहुत बढ़िया। अगला, अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम अ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगला क्या है? डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हर सम हार्मोनल टैबलेट, विच ऑप्शन शो दैट द हार्मोन शी लैक्स इन हर बॉडी? बताओ इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि फीमेल से रिलेटेड है? ऑब्वियस सी बात है, दैट इज ए। बताया था, याद है या भूल गए? चलो यहां तक डन, ऑल गुड। थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और देखे जाएं, आ जाओ। A gland secrete particular hormone. The deficiency of this hormone in the body causes a particular disease. अरे आंसर तो नीचे दिख जाते हैं, ऐसे पढ़ा करेंगे आप सब। एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें क्या है, एक पर्टिकुलर हार्मोन को सेक्रीट कर रहा है, और क्या है, उसकी डेफिशिएंसी क्या क्रिएट कर रही है? अच्छा, उसकी डेफिशिएंसी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जा रहा है। बताओ कौन सा ग्लैंड है और हार्मोन कौन सा सेक्रीट करता है? ग्लैंड का नाम कौन सा है? पेनक्रियास। हार्मोन इंसुलिन। बहुत बढ़िया। अगला, पहला तो सही है, पेनक्रियास इंसुलिन। दूसरा देखते हैं, मेंशन द रोल प्लेड बाय दिस हार्मोन। क्या करता है? ब्लड शुगर को कम करता है। अगला, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन। कौन सा डिसीज होता है? डायबिटीज। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर दिया जाए। हाँ, यहां से क्या है? ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन ब्रीफली। अरे यार, ये तो डायग्राम बनाओगे,
और फंक्शन कर दोगे, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया। अगला देखते हैं, अगला सवाल, नेम द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ, कौन एड्रेनलिन को सिक्रीट करता है? एड्रेनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है? किडनी में प्रेजेंट होता है। इंसुलिन कहां प्रेजेंट होता है? पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अगला क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड कहां, पैराथायरॉयड हार्मोन कहां प्रेजेंट होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर। काम क्या होता है इसका? रेगुलेट, बोलो बोलो, कैल्शियम, हाँ बहुत बढ़िया, है ना, रेगुलेट करने के काम आता है। इन सब के फंक्शन लिख देना। अगला देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ थाइमस ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड क्या करता है बेटा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमें। अगला, नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड ओवरीज, स्टेट देयर फंक्शन, कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं? अच्छा, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, सब पीवाई क्यों है, यहां पर लिखा भी हुआ है, 2022 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं बेसिकली कि कितने ही क्वेश्चन उठा लो, सारे लेक्चर की स्लाइड्स में से मिलने वाले हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। जैसे हार्मोन कौन करता है? टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन करता है, ओवरीज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बहुत बढ़िया, ये एकदम चीज क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल, है ना। इनके फंक्शन क्या होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन, नेम दी 3 एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन, स्टेट देयर फंक्शन। कोई भी 3 एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर लो जो तुम्हें आते हो, ऐसा नहीं जो ना आता हो वो लिखे हो। जैसे एड्रेनल ग्लैंड हमें आता है, थाइमस ग्लैंड हमें पता है कहां होता है, इसका काम क्या होता है, पेनक्रियास का भी हमें पता ही है, इंसुलिन, ग्लाइकोजन। तो जो भी 3 ग्लैंड आते हो उनका हार्मोन और उनके फंक्शन लिखे आना। चलो अगला, ये 2023 का सवाल है, नेम द ग्लैंड दैट सेक्रेट इंसुलिन थायरोक्सिन, है ना। वाई इज थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी? कौन सा ग्लैंड है जो कि इंसुलिन को रिलीज करता है? बताओ, पेनक्रियास। थायरोक्सिन कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। क्यों जरूरी है थायरोक्सिन? बिकॉज इट बैलेंस मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, सब ये मेंटेन करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो एक बीमारी है गोइटर जो कि हो सकती है। डन। चलिए अगला सवाल, 2019, हाउ डज पेनक्रियास फंक्शन एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि मैंने तुम्हें बताया भी था, है ना। ये सवाल बार बार पूछा गया है बेटा कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज एंडोक्राइन क्यों? क्योंकि हार्मोन रिलीज कर रहा है, हार्मोन का नाम लिखे आना। एक्सोक्राइन क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के अंदर, इट ऑल्सो रिलीजेस एंजाइम। एंजाइम के नाम याद करिए आना यार, ट्रिप्सिन, लाइपेज, सब याद होंगे तुम्हें ऑलरेडी, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सही, ठीक है। यहां पर आपके अभी और क्वेश्चन है, रुक जाओ भाई, कहां जा रहे हो? अभी प्लांट बेस्ड क्वेश्चन तो कर लें, ये तो अभी एनिमल वाले के टॉपिक के करे थे सवाल, प्लांट के तो करें भाई। आ जाओ, चलो इनके क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डोरमेंसी, देखना बेटा यहां पर प्रमोट लिखा है, प्रमोट यानी सीड को उगने से रोकता कौन है? डोरमेंसी का मतलब क्या है? ऐसा समझो, डोरमेंसी का मतलब है सीड नहीं उगेगी, उसको कौन इंक्रीज करता है? प्रमोट कौन करता है डोरमेंसी को? आंसर लिखो, लीडर बोर्ड देख लो उस क्वेश्चन का, 70% ने सही दिया था। लीडर बोर्ड, रणवीर कुमार, अंश मित्तल, सक्षम, भार्गव, ऋषु झा, हर्षिता, आरव, यूजर नाजिया खान, बहुत बढ़िया, सभी को ढेर सारी बधाई। आंसर विल बी डी, एब्सेसिक एसिड। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एक ही एमसीक्यू था क्या भाई? एक ही एमसीक्यू था, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, देखो 2019-18 दो बार पूछा गया है। एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म टू रेगुलेट हार्मोन सेक्रीशन विद एग्जांपल। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? इट इज अ मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स दैट द बॉडी मेंटेन, क्या? एक हार्मोन लेवल को मेंटेन करके रखे। एग्जांपल देना है तुम्हें पेनक्रियास का। पेनक्रियास दो हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लाइकोजन। जब ब्लड शुगर कम होता है इंसुलिन, जब ब्लड शुगर क्या हो जाता है, नहीं ब्लड शुगर ज्यादा होता है तो इंसुलिन, ब्लड शुगर कम होता है तो ग्लाइकोजन। इस प्रकार से तुम्हें बस यहां पर एक्सप्लेन करके आना होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, बट ये सवाल पूछा गया है तो इसको भी डबल स्टार लगा लेना, दो बार पूछा गया ना ऑलरेडी, ठीक है। चलो अगला सवाल, व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? नेम एनी 2 टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन द प्लांट। बताओ, ट्रॉपिक मूवमेंट अभी बता दिया, जी हाँ। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स, दो टाइप के कोई भी लिख दो यार तुम, फोटोट्रोपिज्म लिख दो, जियोट्रोपिज्म लिख दो, केमोट्रोपिज्म लिख दो, हाइड्रोट्रोपिज्म लिख दो,
जो तुम्हारा मन करे वो कर दो। एक बच्चा लिख रहा है जूस पिला दो मौसमी का, बहुत बढ़िया है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। वाई डू रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड शूट ग्रो अपवर्ड? अरे भैया क्यों बोलो, रूट क्यों नीचे जाती हैं और जो शूट है वो क्यों ऊपर जाती है? बिकॉज रूट ग्रो बाय व्हाट? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। रूट्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को फॉलो करती हैं, जबकि आपकी जो शूट है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म्स को फॉलो कर रही होती है। याद रखना, रूट ग्रो डाउनवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, शूट ग्रो अपवर्ड ड्यू टू नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अगला सवाल देख लेते हैं भाई, है ना। इतने सवाल फेंक के मानूंगा पेपर के अंदर इन सवालों से बाहर ही नहीं आएगा। और एनवाईक्यू और दे रखा है, एनवाईक्यू और सॉल्व कर लेना, 15 सवाल काम बन जाएगा। व्हाट आर नेस्टिक मूवमेंट? नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। और एग्जांपल दे देना कोई भी यार, है ना। तुम मिमोसा पुडी का, तुम्हारा समोसा की पुदीना की चटनी का एग्जांपल दिया ना ठीक है। हाँ चलो अगला। डिस्क्राइब रोल ऑफ प्लांट हार्मोन इन कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद एग्जांपल। कैसे प्लांट के हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर ना बेटा आप ना हार्मोन के एग्जांपल देना। जैसे कि ऑक्सिन है, वो टिप पे प्रेजेंट होता है, वो इंक्रीज करता है। अगला आपका गिबरेलिन है, वो क्या करता है? डोरमेंसी को ब्रेक करता है। अगला साइटोकिनिन है, वो स्टोमेटा की ओपनिंग में करता है। जबकि एब्सिसिक एसिड भी है जो कि क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। और इथाइलिन है जो कि रिपनिंग ऑफ फ्रूट में मदद करता है। ठीक है, आपको इस प्रकार से यहां पर एक्सप्लेन करना था। डन, बताओ जल्दी। एकदम क्लियर है? ऐसा सवाल आया था 5 नंबर के अंदर बेटा, 5 नंबर, देख रहे हो कितने ज्यादा होते हैं 5 नंबर। 5 नंबर के अंदर इतना इजी सा सवाल आया, बताओ, है ना। ओके चलो आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, अगला सवाल इसका छुपा देता हूं आंसर। इन सबके फंक्शन सोचो, 1 मिनट में आया मैं। इन सबके फंक्शन सोचो। हाँ भाई चलें, कर लिया सबने। ओके, बहुत सिंपल था। क्या है? प्लांट हार्मोन राइट द फंक्शन। ऑक्सिन का फंक्शन तुम्हें मालूम है, अभी बताया, ग्रोथ, हाँ है ना, सेल एनलार्जमेंट, गिबरेलिन ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिट करना, ग्रोथ को रोकना। बहुत बढ़िया, ग्रोथ को रोकना। ठीक है चलो, ओहो चैप्टर खत्म। चैप्टर का ज्ञान, ये क्या है भाई? चैप्टर का ज्ञान क्या आ गया नया? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और अगर ये चैप्टर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया तो जो बेटा तुम्हारे पास नहीं है उसे ठीक है, समझ वाले समझ गए। ठीक है, तो यहां पर इसके बहुत सारे सवाल। अच्छा अब ये बताओ, एनवाईक्यू कितने बच्चे करके आते हैं? एनवाईक्यू कितने बच्चों ने कर लिया है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का शायद अपलोड हो चुका है, और उससे पहले वाला जो था वो कितने बच्चों ने कर लिया था? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से जो पिछला चैप्टर था एसिड बेस, वो कितने बच्चों ने कर लिया था? जल्दी बताओ, कितने बच्चों ने करा? ऑनेस्टली यस या नो लिखेंगे चैट के अंदर फटाफट से, जल्दी बताओ। नहीं करा? अभी भी नहीं करा? भाई देखो, एक बात तेरे को मैं सच से बता रहा हूं, और सुन लो आज, और ये आखिरी बार मैं बोल रहा हूं, और मुझे मजबूर मत करना अगली क्लासेस के अंदर ये बोलने के लिए। साफ बात समझ लो, नहीं पढ़ना मत आया करो क्लास में, सिंपल। क्यों मैं आज ये बात बोल रहा हूं? बहुत बच्चे हैं, आज मैं तेरे को सच्चाई बता रहा हूं, सुन ले। बहुत बच्चे हैं अभी बैच के अंदर, तुम में से एक बच्चा सीबीएसई
या कोई और बोर्ड बोलो, यूपी बोर्ड बोलो, कोई भी बोर्ड में बोलो, टॉप करेगा, मुझे श्योरिटी है। मैं 101% श्योर हूं तुम में से एक बच्चा सीबीएसई के अंदर जैसे पिछली बार रैंक 1 आई थी, इस बार भी आएगी। मैं तुम्हें 8 डंके की चोट पे बोल देता हूं, फॉर श्योर, मुझे पता है कोई ना कोई तो करेगा। बात बस इतनी है, क्या वो तुम होगे या कोई और होगा। ठीक है, बहुत बच्चे हैं जो 95, 96, 97, 98, 99 लेकर आएंगे, इसी बैच से लेकर आएंगे। देख लेना, जब रिजल्ट आएगा दिखा दूंगा सबको, आएंगे बच्चे। और बहुत बच्चे हैं जो नहीं लेके आएंगे। तुम्हें किस लाइन में जाना है ना, वो तुम डिसाइड करके रख लो और क्लियर हो जाओ कि ठीक है, मुझे तो नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, फिर छोड़ दो पढ़ाई। सिंपल बात बता रहा हूं, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। ये माँ बाप को दिखाने के लिए लैपटॉप खोल के बैठना, मोबाइल खोल के बैठना कि हम तो पढ़ रहे हैं, बुकें किताबें खोल के बैठना, 4 सैंपल पेपर लेके बैठना, मत करो दिखावा। जिंदगी में ना 2 रास्ते चूज कर लिया करो, या तो करना ही करना है, या तो नहीं करना तो नहीं करना। सिंपल बात है ना भाई, दिखावे के लिए कोई चीज मत करना, मत करना कोई भी चीज दिखावे के लिए। तुम्हारे पास 2 डायरेक्शन है, चूज करके खत्म करो। ठीक है, मैं तो चाहूंगा तुम पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, अल्टीमेटली डिसीजन तुम्हारा है। तुम्हारे घर आके तुम्हारे हाथ पकड़ के एनवाईक्यू सॉल्व नहीं करा सकता ना भाई। तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, है ना, सब कुछ कर सकता हूं। अभी के समय पर ना क्लास, मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूं, 2 क्लासेस होती हैं हमारी, एक मेरी 5 बजे होती है, एक मेरी 9 बजे होती है। सुबह उठता हूं, रात को 4 बजे तक हम काम कर रहे होते हैं, कुछ मीटिंग वगैरह चल रही होती है। सुबह उठता हूं 10-11 बजे, ठीक है, 10-11 बजे उठूंगा, काम करना वहां से स्टार्ट होगा। सुबह सुबह कॉल आना स्टार्ट होंगी सबकी, इधर उधर इधर उधर, पूरा ऑफिस है, बहुत सारे काम होते हैं, ये सारा आता है। फिर उसके बाद तुम्हारी स्लाइड्स, कंटेंट, पीपीटी, वो 2-3-4 बजे से हम स्टार्ट करते हैं। 5 बजे पहली क्लास होती है, क्लास खत्म होती है। उसके बाद पहली क्लास खत्म हुई, दूसरे क्लास का कंटेंट देखा, दूसरे क्लास की स्लाइड्स, पीपीटी वो सब देखी, दूसरी क्लास ली। क्लास खत्म करते करते 10:30 बजते हैं। 10:30 भी एक मीटिंग होती है। 11:30 फ्री होता हूं, 11:30 बजे खाना खाने बैठता हूं, 11:30 से 12 बजे तक खाना खाता हूं। फिर 12 बजे से फिर यूट्यूब का कंटेंट, ये सब वो सब वो सब, 4 बजते हैं। सीधी बात बता रहा हूं मैं तो। जब अभय बैच स्टार्ट हुआ था ना, तो पता है हम तीनों ने क्या डिस्कस करा था, मैंने, शोभित भैया ने, दिगराज सर ने, हमने क्या डिस्कस करा था कि ना इस बार ना 10th के साथ 9th भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 9th वाले जो तुम्हारे जूनियर थे ना, उनका हाथ हम नहीं छोड़ सकते थे यार, वो भी बहुत विश्वास कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो कहीं ना कहीं से समय निकालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, बट कर लेंगे। इस बार ना थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी, नींद कुर्बान होगी, 1 महीने तो करना है, कर लेंगे। ये सेम कमिटमेंट तुम्हें देनी है कि बस 1 महीना है, 1 महीना। दिसंबर में आज हम खड़े हैं, एंड होने वाला है, जनवरी का 1 महीना है, फिर बोल रहा हूं सिर्फ 1 महीना है। फेब्रुअरी में कुछ नहीं होता, फेब्रुअरी इज फॉर रिवीजन, नथिंग। अगर तुम फेब से पहले सिलेबस खत्म नहीं कर पाते, नहीं कर पाओगे जो तुम सपने देख के बैठे हो। और रियलिटी में ना मजा तभी आता है जब तुम वो काम कर दो ना जो कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि तुम कर पाओ। मजा तब आता है, सबको उम्मीद है कि तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, और तुम कर दो ना, बस वहां पर सब खत्म है। वो खुशी होगी, अलग लेवल पे होगे तुम उस दिन, मैं सच बता रहा हूं। लोग बोलते हैं 10वीं के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, ये मैटर नहीं करेगा, वो मैटर नहीं करेगा। अरे भाई खुद की खुशी के लिए कर रहे हो तुम ये चीज, है ना, खुद की हैप्पीनेस के लिए कर जाओ, बट कर जाना। मैं सच बता रहा हूं, बड़े भाई की तरह बोल रहा हूं, डांट नहीं रहा हूं बिल्कुल भी, बट क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है तुम्हें चीजों को समझाना, उतना समझा रहा हूं। शायद कहीं और तुम्हें ये सारी चीजें नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि एक टीचर आएगा, पढ़ाएगा, चला जाएगा, बट अपने हो यार तुम, साफ बात है, अपने हो तुम। बोला अपने से जा सकता है, डांटा अपने को जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। मैं डेली आ सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, एनवाईक्यू कर लेना, ठीक है, कर लेना, ये क्वेश्चन कर लेना, ये सब कर आगे, ठीक है, चलो बाय। बट नहीं कर पाऊंगा मैं कभी ऐसा, क्योंकि अपना एक जुड़ाव है, वो बहुत अलग है इन सब चीजों से, है ना। तो मैं चाहता हूं तुम, पता है, जब मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करता हूं, तुम खुश होते हो ना मेरे लिए कि यार प्रशांत भैया ने कर दिया, होते हो ना, उतना ही मैं तुम्हारे लिए होऊंगा, है ना। तो प्लीज वो करके दिखा देना, बस इतना मैं कह रहा हूं, है ना, अपना बेस्ट लगा देना, दिस इज व्हाट आई वांट। चलिए ऑन दिस नोट इस चैप्टर को यहां पर खत्म करते हैं। एनवाईक्यू आर अपलोडेड, प्लीज जाकर सॉल्व कर लेना आज, है ना। और
ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अगला चैप्टर आपकी, अब कल संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास देखते हैं, लेनी है नहीं लेनी है, लेट अस फाइंड आउट। मेरे हिसाब से शायद तुम्हारी मैथ की एक्स्ट्रा क्लास कल हो जाए, अभी मुझे गारंटीड नहीं पता, देखते हैं, है ना। अगर नहीं हुई तो शायद मैं साइंस की क्लास रख दूं कल, है ना। एक क्लास कल मिस हो गई थी ना, उसके कंपनसेशन में। तो अपना अगला चैप्टर होगा ह्यूमन आई। लाइट हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन आई बहुत सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, एक लेक्चर के अंदर ही खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। और ऑन दिस नोट एंड करते हैं फटाफट से। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं कल। कल नहीं मिले तो फिर तो वेडनेसडे को क्लास है, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस कर लेना, है ना। चलो ऑन दिस नोट टेक केयर, बाय बाय। सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, एनवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। बाय, चलो बाय 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 बाय।